Okay. What about audio and video? What about audio and video? What about audio and video? Just clear? Both clear? All clear? Very good. Okay, okay. Let us start the session. Any question, any doubt from anyone? Any question, any doubt? No doubt. ओके ठीक है, फिर मैं क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ, आप लोग क्वेश्चन भी लिखोगे और उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ करेंगे, ठीक है? Write down the question. Two capacitors have a capacitance of two capacitors have a capacitance of 5 microfarad. Two capacitors have a capacitance of 5 microfarad when connected in parallel. 5 microfarad when in parallel, and 1.2 microfarad when connected in series. When connected in series. (1.2 microfarad when connected in series). Calculate their capacitances. Calculate their capacitances. देख लो ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि दो कैपेसिटर्स है, लेट अस सपोज एक C1 है एंड दूसरा C2। C1 और C2 जब पैरेलल में कनेक्ट है तो 5 आ रहा है, और जब सीरीज में कनेक्ट है तो 1.2 आ रहा है। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं हम, यहाँ पे 5 माइक्रोफेरेड पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि सीधा ऐड हो जाएगा, मींस C1 plus C2 is equals to 5, and in series means 1 upon C1 plus 1 upon C2 is equals to 1 upon 1.2. Equivalent is 1.2 ना, 1 upon C equivalent. C1 plus C2 is given. Okay, तो आप यहां से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को आपको सॉल्व करना। ओके, ट्राई टू सॉल्व।
ओके देखो, इसको सॉल्व करने का कई सारे मेथड हो सकते हैं। मेरा जो मेथड है, पहले इसको सेकेंड वाली इक्वेशन से हम इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं। C1 C2 इक्वल्स टू 1/2, या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको 10/12 या 5/6 कह सकते हैं। हियर इट इज C2 प्लस C1, यानी C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 इज व्हाट? इट इज 5, है ना? तो 5/C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 5/6। सॉरी, C1 इंटू C2 ना, C1 इंटू C2। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। C1 इंटू C2 इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि C1 माइनस C2 होल स्क्वायर क्या होता है? C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस टू C1 C2 होता है ना? अगर मैं इसको लिखूं C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2, तो यहाँ पे -4 C1 C2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -2 था, यहाँ पे +2 हमने C1 C2 लिखा था, -4 करना पड़ेगा। इन दोनों को सम करके कितना आएगा? -2 C1 C2 आएगा, है ना? तो और इतना C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 होल स्क्वायर -4 C1 C2। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि हम C1 प्लस C2 की वैल्यू पता है कितनी होती है। 5 5 स्क्वायर -4 इंटू C1 C2 की वैल्यू भी पता है, 25 माइनस इट इज 1। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा C1 माइनस C2 की जो वैल्यू आएगी +-1 आएगी। स्क्वायर रूट करेंगे तो +-1 आएगा। तो C1 प्लस C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 इक्वल टू 1। तो आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? अभी आंसर नहीं होगा, एक क्वेश्चन बनेगी। C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 1 और C1 माइनस C2 इज इक्वल टू -1। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी बन जाएगी कितनी? 4। अब इक्वेशन नंबर 1 और 4 को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डू इट, खुद से करो इसको। टू एंड थ्री, 2 and 3, वेरी गुड। बाकी लोग इसको लिखते रहे, मैं अभी आपको मिटा के इसको और भी सॉल्व कर दूंगा आगे। C1 माइनस C2 इक्वल टू 1 और C1 माइनस C2 इक्वल टू -1। तो प्लस वाले को ले लेते हैं, C1 माइनस C2 को। यहाँ पे फिर से मैं सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 से हम जानते हैं C1 प्लस C2 इक्वल टू 5 एंड C1 माइनस C2 इक्वल टू 1। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स C1 इज इक्वल टू 6, C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, है ना? और इसी तरीके से आप C1 की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 5, तो C2 इक्वल टू 5 माइनस C1, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। अगर आप C1 माइनस C2 इक्वल टू -5 रखोगे तो उल्टा रिवर्स हो जाएगा, C1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, C2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपल सा सोल्यूशन इसका। और इजी है।
हाँ, तो इसको याद रखना, इसको सॉल्व करना। डन। Yes. Okay. Write down next question. Next question. You may take a screenshot. Okay. For flash pictures. For flash pictures, a photographer uses for flash pictures, a photographer uses a capacitor of a photographer uses a capacitor of 30 microfarad. 30 microfarad. एक तरफ से लिखते जाते हैं. 30 microfarad. The capacitance is 30 microfarad. Okay. And a charger that supplies and a charger that supplies 3 into 10 to the power 3 volt. 3 into 10 to the power 3 volt. Find the charge and energy. Find the charge and energy. Find the charge and energy expended in joule find the charge and energy expended in joule for each flash. Charge and energy for each flash. यानी हर एक फ्लैश में कितनी एनर्जी और कितना चार्ज यूज होगा, एक्सपेंड होगा, उसको कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज? Q equal to CV. You know very well C is given. This is Q equal to CV. CV रख के देखो कितना आ रहा है. और सिंपल क्वेश्चन है ना. अकॉर्डिंग टू बोर्ड है 0.09 चार्ज कूलम. 0.09 आ रहा है. हाँ 0.09. वेरी गुड.
देखो बहुत से लोग ना यूनिट यूनिट गलत लिख देंगे, इसीलिए मैं लिखा नहीं, लिख दे रहा हूँ फिर से। 3 × 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड है, तो इसलिए यूनिट सही लिखना जरूरी है। वोल्ट की बात करें तो 3 × 10⁻³ तो 39 आ जाएगा, 90 मल्टीप्लाइड पे 10⁻⁻3, या हम कह सकते हैं कि 9 × 10⁻⁻2 कुलम, या सिंपली 0.09 कुलम। दोनों आंसर सही है। 9 × 10⁻⁻2 कुलम, तो बहुत सिंपल है। व्हाट अबाउट एनर्जी? you know very well, U is equals to half CV square. To yourself, to yourself. 135 joule. Very good. 135 joule. Very good, very good. बाकी लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाया। ठीक है, बाकी लोग 1/2 multiplied by C is what? C is 30. 30 into 10⁻⁻6, and V is what? 3 into 10⁻³ स्क्वायर है, तो 3 into 3 into 10⁻³ मीन्स 6 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 9 हो जाएगा। तो 30/2 यानी 15 हो जाएगा यहाँ पे। 15 मल्टीप्लाइड बाई 9, 15 9 जा 135। आई थिंक इट इज क्लियर। Done, no? Okay, write down next question. Net capacitance of three identical capacitors. Net capacitance of three identical capacitors. Net capacitance of three identical capacitors of three identical capacitors in series is 1 microfarad. In series is 1 microfarad. What will be their net capacitance what will be their net capacitance if they are connected in parallel? What will be the net capacitance
what will be their net capacitance if they are connected in parallel. Means पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा. अगर सीरीज में तीन कैपेसिटर्स है, थ्री कैपेसिटर्स आर देयर, तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में अगर कनेक्ट है तो उनका इक्विवेलेंट कितना आता है, 1 माइक्रोफैराड आता है. और अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो उनका इक्विवेलेंट क्या है, 9 हो जाएगा. वेरी गुड. देखो तीनों आइडेंटिकल है, सीरीज में है तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c इक्वल टू 1/1 माइक्रोफैराड गिवन. इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3/c इक्वल टू 1/1, यानी c इक्वल टू कितना आएगा, 1 सॉरी c इक्वल टू कितना आएगा, 3 हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड, यानी ईच कैपेसिटेंस इज ऑफ 3 माइक्रोफैराड. जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो c इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 है, 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 9 माइक्रोफैराड. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम तीनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड. ओके. अच्छा, तो इसी में क्वेश्चन लिखो, उसी क्वेश्चन का है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉन्फ़िगरेशंस. Find the ratio of energy stored in the two configurations if they are both connected, with the same source. With the same source. UI initial हाफ c कितना था, 1 माइक्रोफैराड, यानी 1 into 10 to the power -6, and v square half c v square. u final half c is what, it is 9 into 10 to the power -6 into v square. इन दोनों का रेशियो ले लेंगे ui अपॉन uf, तो 1/9 आ जाएगा. दैट इज द रेशियो, यानी ui is to uf, that will be equals to 1:9. एक क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला.
ना देखते हैं कॉमन सेंस किसके पास है। कोई फिजिक्स नहीं है उसको कॉमन सेंस ज्यादा है, और बाकी फिजिक्स थोड़ा बहुत तो है ही है। फार्मूला फार्मूला सबको पता है कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला कितना होता है। अगर बीच में एयर होगा तो सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। और अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो, माइका हो या कोई और, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक। यू ऑल नो आई थिंक वेरी वेल। सबको पता है ना ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट डाउन द क्वेश्चन। a parallel a parallel plate capacitor a parallel plate capacitor consists of 26 plates. A parallel plate capacitor a parallel plate capacitor consists of 26 metal plate, each of each of 3 into 3 centimeter 3 centimeter 3 centimeter into 4 centimeter, यानी 3 क्रॉस 4 एरिया है, 3 centimeter cross 4 centimeter, separated by a mica sheet. Separated by mica sheets. Separated by the mica sheets of dielectric constant of dielectric constant 6. K की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 6 of dielectric constant 6 and uniform thickness and uniform thickness 0.2 mm means दी दिया हुआ है and uniform thickness 0.2 mm 0.2 mm। देखो एक चीज याद रखना, जैसे मान लो इसमें दिया हुआ है कितना 26 प्लेट दिया हुआ है ना, 26 प्लेट्स गिवन। लेट अस सपोज देयर आर थ्री 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 प्लेट्स। 3 प्लेट का अगर बात करें तो 3 प्लेट कैसे होगी, 1 प्लेट 2 प्लेट और 3 प्लेट, और माइका शीट बीच में हो जाएगी, ये माइका शीट हो जाएगी और यहाँ पे एक माइका शीट हो जाएगी। तो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं बताओ फटाफट। 3 प्लेट थी यहाँ पे, 3 प्लेट्स हैं, तो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं 2। वेरी गुड। 3 प्लेट थी तो इसमें 2 कैपेसिटर बन रहे हैं। अगर मान लो 5 प्लेट होती तो 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो कितना कैपेसिटर बनता है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर 2, 3 कैपेसिटर और 4 कैपेसिटर, यानी जितनी प्लेट्स हैं उसमें एक कम, जितनी प्लेट्स हैं उसमें एक कम, और ये सब आपस में कनेक्टेड है। ठीक है,
हम्म। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A parallel plate capacitor consists of 26 metal strips, each of 3 cross 4 centimeters, separated by mica sheets of dielectric constant 6 and uniform thickness 0.2 mm. Find the capacitance. तो ये आपस में सीरीज में है कि पैरेलल है? एक बात याद रखना कि यहाँ पे ये आपस में इस तरह से अरेंजमेंट होगा और ये आपस में सीरीज में होगा। ठीक है, एक कैपेसिटर का हम निकाल लेंगे, यानी सी निकाल लेंगे। कितना है? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। निकालो कितना आएगा एक का। ये 6 दिया हुआ और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 10 टू द पावर माइनस 12। हाँ, लिख लो उसको 8.85 10 टू द पावर माइनस 12। एट पॉइंट एट फाइव इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू एरिया कितना दिया हुआ? इसको फिर से लेके थोड़ा रहेगा। C is equals to 6 into 8.85 into 10 to the power minus 12 into 3 into 4 into 10 to the power minus 2 minus 4 अपॉन में 0.2 into 10 to the power minus 2, सॉरी माइनस 3 है मैंने 3। इसको सॉल्व करके थोड़ा देखो कितना आ रहा है। मोबाइल है तो थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। यू कैन यूज कैलकुलेटर। 3.2 ले लिया जाएगा, 3.10 टू द पावर माइनस 4, 3.2 10 टू द पावर माइनस 4। देखो आंसर कितना आ रहा है ना, थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, 3.318.6 आ रहा है ना, 10 पावर माइनस 6 आ रहा है। उसको 3.186 करके यानी 3.2 अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर माइनस 4 भी कर सकते हैं ना। मैं तुम्हारा ही आंसर लिखूँ, मैं किया नहीं थोड़ी देर, तुम्हारा ही आंसर लिखूँ, बाकी लोग चेक करें इसको। ये अप्रोक्सीमेटली 3.2 10 पावर माइनस 4 आ रहा है या 318 माइक्रो फैराड हो सकता है।
या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 318 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड या 318 माइक्रोफैरेड, 318.6। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे, ये माइक्रो में ही है, ऑलरेडी माइक्रो में है। अच्छा देख लेना भाई, थोड़ा सा बाकी लोग कैलकुलेशन करें यार, तो तुम लोग बैठ जाते हो, चलो बाकी कोई करता है, कोई करेगा नहीं। शाफे, हाँ, माइक्रोफेरेड में है, तो सबका तो वही आंसर आ रहा है, 3.1 गड़बड़ हो रहा है। 3.186 कैसे हो गया, 10⁻⁻6 भी आ रहा है, 3.18, 3.18 या 318.6 है, मुझे करना पड़ेगा। दो लोग लिख रहे हैं, इसमें अंकित है और शाफे, ये दोनों 3.186 लिख रहे हैं, और तुम्हारा आंसर है 318.6। क्लियर करो। 3, ये इसका ठीक है, 300, ये सूर्यदेव से मैच कर रहा है। 3186 10⁻⁻5, ये ठीक है मुझे लगता है। 318 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड। बाकी लोग, अरे थोड़ा सा डाउन करके आप एक बार कैलकुलेटर निकाल के यूज कर सकते हैं, अब तक तो आ जा रहा था यार, बहुत ज्यादा तुम लोग लेजी। आया आंसर? मैं नहीं करने वाला, मैं इसको मान लेता हूँ। एक और चीज, बुक में जो आंसर दिया हुआ है, ये आंसर नहीं है, ये एक का है ना। आप देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये 26 प्लेट्स गिवन है, 26 प्लेट्स, मेरे अकॉर्डिंग ये सबके सब सीरीज में होने चाहिए, और सीरीज में है, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस डैश 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 1/c 26, है ना। 26 टाइम्स तक जाएगा ये, यानी 26 टाइम्स आप लिख लेना यहाँ, और c इक्विवेलेंट जो आएगा वो c/26 आएगा। तो जो भी आपका आंसर आया 318 अपॉन, सॉरी 25 नहीं बल्कि 26 नहीं, 26 नहीं 25 टाइम्स जाएगा ना, 25 ही कैपेसिटर बनेंगे, तो 25 318 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो फैराड। आंसर होना ये चाहिए, लेकिन आंसर पैरेलल में मान के किया, आंसर को पैरेलल में मान के किया हुआ है, आंसर पैरेलल में मान के किया हुआ है, इसलिए हो सकता है इसका आंसर जो दिखा हुआ है, आप लोग इसको सर्च करोगे, मुझे बताओगे एक बार सर्च करके नेट पे, डाउट नेट पे या फिर कहीं और पे मिल सकता है ये क्वेश्चन। मुझे लगता है ये आंसर सही नहीं दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन को देखा कैसे सॉल्व किया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ n प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक एक्ट एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n-1 कैपेसिटर्स। n-1 तो समझ में आ गया कि अगर 26 प्लेट है, 26 प्लेट्स है, तो 25 कैपेसिटर ही बनेगा। अगर n प्लेट्स है तो n-1 कैपेसिटर बनेगा, तो समझ में आया। ये पैरेलल में मान के किया हुआ, इसलिए इसका आंसर आया है 7.97, लिख लो 7.97 10⁻⁻9 फैरेड, 7.97 10⁻⁻9 फैरेड आया, और हमारा आंसर जो है वो ये आंसर आना चाहिए 318
अपॉन 25 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोफैराड। आप इसको एक बार सर्च करोगे क्वेश्चन को, देखो कि सीरीज, मुझे लगता है कि सीरीज में होना चाहिए, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये पैरेलल में भी है। यस, एनी अदर प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। द क्वेश्चन इज two electrons each moving with a velocity of two electrons। इसको चेक कर लेने एक बार क्वेश्चन को। चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Two electrons each moving with a velocity of two electrons each moving with a velocity of 10 to the power 6 meter per second। 10 to the power 6 meter per second। Velocity is equals to 10 to the power 6 meter per second are related to are released toward each other, are released toward each other। Released toward each other, what will be the closest approach? What will be the closest approach between them? What will be the closest approach between them? What will be the closest approach between them? क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो इलेक्ट्रॉन है, देखना पहले ध्यान से कि दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे की तरफ रिलीज की जाती है ना। इसकी भी वेलोसिटी कितनी है, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। इसकी भी वेलोसिटी 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। दोनों को रिलीज कर दिया, छोड़ा गया तो दोनों रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन तो होगा नहीं, लेकिन चूंकि दोनों की स्पीड है तो वो आएंगे पास, आते 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 किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके वो दोनों रुक जाएंगे, और उनके पर्टिकुलर डिस्टेंस जहां पे दोनों एक दूसरे दोनों रुक जाएंगे, वो क्या करेगा, वो हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच हो, कम से कम कितनी डिस्टेंस पे वो आ गए, दैट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्लोजेस्ट अप्रोच, जब ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों सेम टाइप के चार्ज है और दोनों नेगेटिव चार्ज है, जब वो पास आएंगे तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा और दोनों की वेलोसिटी में डिक्रीमेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा। दैट मींस द काइनेटिक एनर्जी विल कंटिन्यूअसली कन्वर्ट इनटू इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे 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 इसमें कन्वर्ट होगी
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एट लास्ट क्या होगा, ये दोनों आके यहाँ पे रुक जाएंगे, अब उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। और चूंकि ये दोनों पास आ रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करती जाएगी। और जितनी पास आएंगे यानी क्लोजेस्ट पे आएंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच पे आएंगे, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस पे आएंगे, तो उसकी एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। यानी हम कह सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिकल एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी कितनी है, हाफ वी स्क्वायर, सेम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और अपॉन में आर नॉट स्क्वायर। दैट आर नॉट वी हैव टू कैलकुलेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 mv स्क्वायर हो जाएगा, mv स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर। तो आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। चाहो तो इसका अंडर रूट ले लोगे, सॉल्व कर लोगे इसको, है ना। ई की वैल्यू हमको पता है, चाहो तो मैं लिख देता हूँ, पहले नोट कर लो, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो। द वैल्यू ऑफ ई इज 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यू ऑल नो mass of electron, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram, and velocity is already given 10 to the power 6, and the value of 1/4 pi epsilon naught, you know very well, that is 9 into 10 to the power 9। ये सब आपको पता है, इसलिए आप इसको वैल्यूज को पुट करोगे तो आंसर भी आ जाएगा। नोट इट डाउन फास्ट। 40 किलोमीटर, किलोमीटर तो नहीं आना चाहिए आंसर। 2.53 10 to the power minus 10 लिख लेना। 2.53 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 10 मीटर, दैट इज द आंसर। सॉल्व करना उसको रख के। 2.53 10 to the power minus 10 मीटर, दैट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आ गया, अच्छा, वेरी गुड। आ गया तो अच्छी बात, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, हाँ, आपका कोई कोई डाउट हो तो पूछो, आपके पास अगर कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज नेक्स्ट टुमारो इज द थर्सडे, सॉरी सैटरडे। सैटरडे के बाद, सैटरडे क्या बताऊँ कितना क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा दिए इसमें। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। देख लेना अगर आंसर मैच, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। 2.53, वेरी गुड। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स लगाना, मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, ऑनलाइन बनाने में बहुत टाइम लगता है टाइपिंग करने में,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं टेस्ट ले सकते हैं, बहुत टाइम लगता है, इसलिए याद रखना कि टेस्ट भी होने वाला है, मंडे को हो सकता है टेस्ट हो जाए, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेंगे। ओके, ठीक, ओके, थैंक यू, यू मे लीव द क्लास।